5 ऐसी मिठाइयों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इस दिवाली के त्योहार पर आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। मार्केट में ये सारी मिठाइयाँ काफ़ी महंगी मिलती है, इसके लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन घर पर आप आसानी से और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं काजू कतली। ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 1 कप काजू और इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। मिक्सी को बीच-बीच में हमें रुक-रुक कर चलाना है ताकि इसका एक पेस्ट ना बने। इस तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। इसके बाद हमें एक पैन लेना है, उसमें हम हाफ कप पानी लेंगे और हाफ कप चीनी लेनी है और इसकी हमें चाशनी बनानी है एक तार वाली। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे कैश्यू पाउडर। लगातार हमें लो फ्लेम पर ही इसे चलाते रहना है। इसमें हमें डालना है 2 टीस्पून जितना घी। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही चलाने के बाद आप देखेंगे तो ये इसका जो टेक्सचर है थोड़ा थिक होने लगा है। 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही चलाने के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, टेक्सचर एकदम जमने लगा है। ये आप देखेंगे तो कढ़ाई को भी छोड़ रहा है इस तरह से। इसके बाद हमें इसे एक प्लेट में निकालना है। प्लेट को हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसमें हम निकालेंगे और इसे इस तरह से डो बनाना है। इसके बाद हमें एक बैटर पेपर लेना है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसके ऊपर हमें रखना है काजू का ये डो जो हमने रेडी किया है। इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगाएंगे और रोलर की मदद से इस तरह से रोटी के जैसे बेल लेना है। एकदम पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखना है इसे। और अब बटर पेपर हटा देंगे और अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना है एक प्लेट में। तो प्लेट को पहले घी से ग्रीस कर लें। थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि ये देखने में एकदम मार्केट जैसी लगे, एकदम सुंदर दिखे इस तरह से। इसके बाद हमें इसे अपने मन चाहे शेप देने हैं। हमने यहाँ पे चौकोन शेप दिया है, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मार्केट जैसी काजू कतरी की ये मिठाई सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसके बाद सेकंड रेसिपी है हमारी नान खटाई। जब दिवाली की बात हो और नान खटाई घर में हम ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम क्रिस्पी और बिना ओवन के नान खटाई की ये रेसिपी। तो इसके लिए हमने लेना है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे आधा बाउल घी। अब जो भी हमें चीज़ें लेनी है वो इसी मेजर करके लेनी है। इसके बाद हमें जो घी है उसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि उसमें हल्की सी एयर क्रिएट हो इस तरह से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा बाउल पिसी हुई चीनी या आप शुगर पाउडर भी बोल सकते हैं। इसे हमें घी में इस तरह से डाल लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद नान कढ़ाई हम घर पर बना रहे हैं वो भी विदाउट ओवन। तो इस तरह से हमें डीप कढ़ाई लेनी है, उसमें हम कुछ भी बर्तन ऐसे रखेंगे स्टैंड के लिए और एक प्लेट में हमें फॉइल पेपर लगाना है इस तरह से और हमें इसे धीमी आंच पर ही चलाते रहना है और इसे लीड लगाकर इसे हमें प्री हीट होने के लिए रख देना है। तो चलिए इसे तो हमें प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब फिर से हम चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे तो हल्का सा फ्लफीनेस आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बाउल मैदा। तो मैदे को हमें इस तरह से छान के लेना है ताकि इसमें जो भी गठरियाँ हो वो निकल जाए और हमें एकदम स्मूथ सा पाउडर मिले। इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून सूजी। इससे आपकी जो नान खटाई है बहुत ही क्रिस्पी बनती है, खस्ता बनती है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बेकिंग पाउडर और इसे हमें छान लेना है। सारी चीज़ों को छानने के बाद हमें इसे हाथ से मसलना है इस तरह से और इसमें हमें फ्लेवर के लिए डालना है जायफल और इलायची का पाउडर। इसे हमें हाथों से ही मिक्स करते हुए इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो तैयार करना है। डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसे हमें इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हाथ में लेना है और इसे हमें एक लड्डू के शेप में सर्कल बनाना है। जैसे हम रोटी के लिए लोइयां बनाते हैं वैसे ही छोटी छोटी लोइयां बनानी है इस तरह से और इसे हल्का सा हमें दबा देना है सेंटर में से। इसके बाद इसे हमें सेट करना है। जो फॉइल पेपर वाली हमने प्लेट रेडी करी थी इस प्लेट में हमें इसे सेट कर देंगे
और ध्यान रहे कि जब भी आप नान खटाई बनाने के लिए रखें तो सबके बीच में थोड़ी-थोड़ी गैप ज़रूर रखें, एकदम नज़दीक-नज़दीक ना रखें क्योंकि जब आप इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ी फूल जाती है, इसलिए थोड़ा-सा इसे ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, पिस्ता और केसर के थ्रेड लिए हैं। आप चाहे तो इसे चारोली से भी डेकोरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी भी और सुंदर भी लगती है। अब हमें इसे रख देना है जो प्री हीट करने के लिए हमने कढ़ाई रखी थी उसमें, और इसे हमें मिनिमम 20 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही हीट करने रखना है। कभी-कभी इसे कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो ऑलमोस्ट 25 मिनट के बाद हमें इसे चेक कर लेना है। तो ये काफ़ी फूली-फूली दिख रही है और नीचे से हल्का सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो हमें क्या करना है, अभी इसे प्लेट को हमें बाहर निकालना है, लेकिन बहुत ही ध्यान से निकालना है क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। तो संभाल के इसे बाहर निकालना है और इसे ठंडा होने के लिए रखना है। बाकी की नान खटाई भी हमें इस तरह से ही बनानी है। तो आप ये देखिए, ये काफ़ी क्रिस्पी दिख रही है, इसका कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है और नीचे से ये अच्छे से कुक भी हो गई है और एकदम क्रिस्पी करारी बनी है। तो है ना, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो इस दिवाली आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगली मिठाई है हमारी दिवाली की बहुत ही महंगी वाली मोहनथाल की ये मिठाई, जिसे हमें बनाया है बिना किसी मावे के और बिना किसी मिल्क पाउडर के। बहुत ही आसानी से बन जाती है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी कम चीज़ें लगती है इसे बनाने के लिए। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने बेसन लिया है 2 कप और इसमें हमें डालना है 3 टेबलस्पून जितना मिल्क, और मिल्क यहाँ पे हमने लुकवार्म लिया है, ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म नहीं लेना है। और इसी माप से हमें 3 टेबलस्पून इसमें घी भी डालना है। घी हमने यहाँ पे मेल्टेड लिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, गुजराती में इसे मोइन डालना कहते हैं। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर साइड में रख देना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमें इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है। मिक्सर को हमें रुक-रुक कर चलाना है ताकि उसमें एयर बनी रहे, एकदम से पेस्ट ना बने, और इसे दरदरा सा पीस लेना है। इसके बाद छन्नी की मदद से हमें इसे छान लेना है और जो भी बड़े-बड़े पार्ट्स रह गए हो तो उसे हम फिर से पीसेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। बस यही एक ट्रिक है और की पॉइंट है, इसी के कारण मोहनथाल एकदम दानेदार बनता है। इसके बाद हमें कढ़ाई लेनी है और उसमें हम डालेंगे 3/4 कप घी और इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये बेसन का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो, और इसे हमें लो फ्लेम पर ही चलाते रहना है, कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है, वरना ये नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो गैप नहीं रखना है। जब भी आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा ड्राई हो रहा है तो इसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके घी ऐड कर सकते हैं। इसे चलाते हुए हमें लगभग 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज होने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें इसमें डालना है मिल्क हमें यहाँ पे हाफ कप यूज़ किया है, लेकिन हमें पूरा मिल्क एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो जब आप भी मोहनथाल की ये मिठाई बनाएं तो मिल्क अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूज़ करिएगा। वैसे आप यहाँ दूध के जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको दूध में नहीं पसंद है तो, लेकिन इसमें जो सॉफ्टनेस रहती है वो दूध के कारण ही आती है। अब चलिए हम इसे चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप जितनी चीनी लेनी है और उसमें हमें 3/4 कप जितना पानी डालना है, और इसमें फ्लेवर के लिए हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर के दाने डाले हैं, और एकदम मार्केट जैसा कलर दिखे इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। और इसकी हमें एक चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें हल्का सा एक उबाल आ जाए, बस उतना ही गर्म चाहिए, और इसे हमें मिक्स कर देना है बेसन के मिक्सचर में और इसे कॉन्स्टेंटली हमें हिलाते जाना है। अगर आपको लगे कि चाशनी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो रही है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप इसे लो फ्लेम पर गैस पर भी रख सकते हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे तो ये जमने लगेगा। इसे जम जाने के बाद हमें इस तरह से कोई भी कंटेनर लेना है, उसे हमें घी से ग्रीस कर देना है। जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो इस कंटेनर में हमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसे अच्छे से सेट कर देना है। तो आप इसे स्पैचुला की मदद से भी सेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी फ्लैट सरफेस वाला ऐसा बाउल वगैरह हो उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा दें और इससे भी आप इसे सेट कर सकते हैं इस तरह से।
अब हमें इसे ओवरनाइट के लिए अच्छे से जमने के लिए रख देना है एक साइड में, या तो फिर आप इसे 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डे जब हमने इसे चेक किया तो ये अच्छे से मिठाई जम चुकी थी। अब इसमें हम लगाएंगे चांदी का वर्क ताकि ये एकदम से मार्केट वाली फीलिंग दे। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस तरह से। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने चॉप करके रख दिए थे, थोड़ा सा बादाम, पिस्ता वगैरह, और इसे हमें इस तरह से कट लगा देना है। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से कोई भी कट दे सकते हैं। और बस मोहनथाल की ये मिठाई सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है इसे घर पर बनाना, और बहुत ही कम सामान के साथ ये एकदम सी महंगी सी मिठाई बहुत ही आसानी से बन जाती है। हमारी अगली रेसिपी है मखाना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की रेसिपी। तो इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली है वो सबसे पहले हमें इकट्ठी कर लेनी है। तो इसमें हमने लिया है खजूर, खारे, अंजीर, मखाना, जो भी चीज़ें हमने डाली है वो यहाँ पे लिस्ट में मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बाउल में हमें लेना है डेट्स और खारे, इन दोनों को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है इस तरह से। इसके बाद हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और हमें जो रेजिन्स है उसे भी हमें मिक्सी में पीस लेना है और उसका भी एक पेस्ट बना लेना है। अब इन दोनों पेस्ट को मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और इसमें हमें मखाना को फ्राई कर देना है। तो मखाना हमने यहाँ पे 1 कप लिया है और उसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। ऑलमोस्ट ये हो गए हैं। इसके बाद आप इसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं। एक मखाना हाथ में लेकर इसे इस तरह से तोड़ के चेक कर सकते हैं। अगर ये आसानी से टूट रहे हैं मतलब ये फ्राई हो गए हैं। अभी उसी कढ़ाई में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर देना है। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे बादाम और काजू को अच्छे से चॉप कर दिया है। उसमें हमें डालेंगे नारियल का बूरा और इसे हमें फ्राई करते रहना है। सभी चीज़ें हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। इसमें थोड़े से सीड्स भी डालेंगे हम। तो सीड्स में यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स और पॉपी सीड्स, इन सबको हमें फ्राई कर देना है इस तरह से। 5 से 10 मिनट तक इसे हमें लो फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई कर देना है। इसके बाद इसे हमें साइड पे रख देना है। अब हमने जो मखाना को फ्राई किया है उसे भी मिक्सी में पीसकर इसका एक फाइन पाउडर बना देंगे। इसके बाद हमें एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना घी लेना है और इसे मेल्ट होने देना है। और उसके बाद हमने जो खजूर, खारेक और किशमिश का जो पेस्ट रेडी किया था वो इसमें डाल के हमें इसे अच्छे से सेकना है। अभी ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही थिक फॉर्म में है। थोड़ी देर ऐसे ही सेकने बाद आप देखेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा और ये इस तरह से देखिए सेक रहा है। उसके बाद इसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रेडी किए थे वो सारा ड्राई मिक्सचर इसमें हमें मिक्स कर देना है। 5 से 10 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर ही चलाते रहना है, सेकना है, जब तक कि आप देखेंगे तो ये जो सारा मिक्सचर हमने रेडी किया है वो आपस में एकदम चिपकने लगेगा। मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसे हमें अभी गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, बस हल्का हल्का गर्म हो तभी इसका हमें इस तरह से मिक्स करके एक डो जैसा रेडी कर देना है। हमने यहाँ पे इसे एक सिलेंडर शेप में रेडी किया है। इसके बाद इसमें हमें ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और लगा देने हैं। ये लुक में बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इसमें ऊपर से हमने और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और पॉपी सीड्स को इस तरह से लगा दिया है। ये स्टेप एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, वरना इसे आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे नाइफ की मदद से या फिर हाथों से पीसेस में कट कर देना है और इसे आप बर्फी के जैसे भी सर्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इसे लड्डू का शेप दिया है तो हाथों से ही इसे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। बस ऐसे ही हमने सारे लड्डू को रेडी कर दिया है। देखा आपने कितना आसान है ये बिना जैगरी, बिना किसी चीनी और आर्टिफिशियल शुगर के ये हेल्दी से लड्डू घर पर बनाना। तो इस दिवाली आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। बेसन के लड्डू सभी को पसंद आते हैं और ये हम सब के फेवरेट होते हैं, लेकिन ये बेसन के लड्डू काफ़ी मैंने हेल्दी तरीके से बनाए हैं क्योंकि इसमें मैंने चीनी का उपयोग नहीं किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, 1 कप जैगरी, आधा कप घी, थोड़े से नगमेट और कैर्डेमम पाउडर,
फ्लेवर के लिए। तो इसमें हमने हाफ कप जितना घी लिया है और इसे कढ़ाई में हमें गरम कर देना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे बेसन। इसे हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकना है। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर ये मज़ेदार से लड्डू, एकदम टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे चलाते हुए जब भी आपको लगे कि घी थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चलाते हुए हमें लगभग 10 मिनट के जितना हो गया है और आप देखेंगे तो बेसन भी हल्का हल्का फूलने लगा है, इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। बेसन के लड्डू हमेशा ही हमें बहुत आराम से बनाने चाहिए, बहुत ही टाइम लेकर बनाने चाहिए, एकदम जल्दबाजी में नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि जब आप बेसन को सेकते हैं और गैस की फ्लेम को अगर आप हाई रखेंगे तो बेसन प्रॉपर से सिकता नहीं है, उसका एक कच्चापन रह जाता है जो आपको जब भी मुंह में प्रॉपरली घुलते नहीं है। अभी बेसन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से सेक चुका है और घी भी छोड़ने रखा है, एकदम लिक्विडी हो गया है। तो ये टाइम पे हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देना है और हमें 5 से 10 मिनट तक इसे चलाते रहना है जब तक कि ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची और जायफल का पाउडर। इससे इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा और एनहांस हो जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। बेसन एकदम अच्छे से सीख चुका है तो अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है एक बाउल में। तो आप देखेंगे जितना अभी ये बहुत ही गर्म है इसलिए ये एकदम लिक्विडी हो रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस स्टेज पे हमें इसमें ऐड करनी है जैगरी और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये काफ़ी गर्म है तभी ही हमें इसमें जैगरी ऐड करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जैगरी प्रॉपर मेल्ट नहीं होगी और ये मिक्स नहीं होगी, इसलिए जब ये गर्म रहता है तभी ही हमें इसमें मिक्स करना रहता है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तभी आप इसे स्पून की मदद से ही मिक्स करिएगा और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, मतलब मैनेजेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तो आप इसे हाथों की मदद से इस तरह से मसल के मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप हाथ में लेके इसे लड्डू का शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसे लड्डू का शेप देना है। तो देखिए एकदम से इसमें जो घी है उसके कारण एकदम शाइन आ जाती है और ये लड्डू का शेप प्रॉपर आ जाता है। और बस इसी तरह हमें सारे लड्डू को शेप दे देना है। तो देखिए हमने कितने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब इसे डेकोरेट करेंगे थोड़े से पिस्ता और केसर से। ये देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसमें काजू बादाम भी लगा सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हो। इसके बाद इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए मिनिमम साइड में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जो भी हमारे लड्डू बनाकर तैयार करे हैं इस तरह से। या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो आपके लड्डू कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो ये बिना चीनी के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ये मार्केट जैसी महंगी महंगी मिठाइयाँ घर पर बनाना, और बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम समय लेती है बनाने में। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।